हेलो फ्रेंड्स, तो ये है फोर्थ पार्ट। स्टार्ट करते हैं। लाला, लाला, सारा कहाँ? कहीं बाहर गई है। कहाँ बाहर गई है? जुनैद, अब वो बच्ची नहीं है कि मैं जरा सी बात पर उसको पूछूं और बता कर जाए कहाँ जा रही है। देखो, अगर वो रात को निकली है ना तो उसका फर्ज है कि हमें इन्फॉर्म करके जाए। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि शहर के हालात कैसे हैं। वो कौन सा अकेले गई है? दो साथ होंगे, फरहान होगा। भाई किसी के साथ भी गई है, हमें पता होना चाहिए कौन है, कहाँ पर है। आप क्या चाहते हैं जुनैद? मैं बच्चों से ऐसे सवाल करूं और वो मुझे जनरेशन गैप के ताने दें? देखो गजाला, बच्चों को अच्छाई और बुराई के बारे में बताना हमारा फर्ज है, और इस कोशिश में अगर हमें ताने भी पड़े तो इसमें कौन सी बुरी बात है। सारा बहुत समझदार लड़की है जुनैद, एंड आई डोंट थिंक शी नीड्स टू बी टोल्ड व्हाट टू डू। मैंने हमेशा उसे यही सिखाया कि अपने फैसले खुद किस तरह किए जाते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं वो सारी बातें निगेट कर दूं, छोटी छोटी बातों पे तनकीद करूं, एतराज़ात करती फिरूं? आई एम सॉरी, नहीं होता मुझसे, एंड आई एम गेटिंग लेट। बाय। क्या जरूरत थी कशफ तुम्हें अम्मी को टेंशन देने की? मैंने अम्मी को क्या टेंशन दी? क्या जरूरत थी अम्मी को बताने की कि अब्बा मरी गए हैं फैमिली के साथ? मैं ना बताती तो तुमने तो बता देना था ना। क्या गुनाह किया मैंने बता के? अच्छा, अब कम से कम मेरे साथ तो मत लड़ो। लड़ नहीं रही, मैं बात कर रही हूँ। अम्मी सो गई हैं क्या? अभी जाके सोई हैं। काफ़ी देर परेशान बैठी बातें कर रही थी, और फिर कल स्कूल में किसी एजुकेशन ऑफिसर का विजिट है। एक तो अम्मी ने अपने आप को मशीन बना दिया है। स्कूल 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 के अलावा और किसी चीज़ का होश ही नहीं है उनको, अपना भी नहीं। स्कूल से तो हमारा घर चलता है कशफ। स्कूल की जानिब ना होती तो कैसे पालती अम्मी 3 बेटियों को? सही बात। अब्बा का तो तुम्हें पता ही है। हाँ, लेकिन अम्मी ये सब डिज़र्व नहीं करती ना। ज़िंदगी में इसार कुर्बानी अच्छी चीज़ है, लेकिन इतना सेल्फलेस होना भी अच्छा नहीं है कि इंसान अपने आप को ही भूल जाए। उनके पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है सेल्फलेस होने के अलावा। एक रिश्ता है ना हमारे पास पहले से, सेल्फिश। वो भी सेल्फिश हो गई तो इस सेल्फिश रिश्ते का ना होना होने से ज़्यादा बेहतर होता। अब प्लीज़ तुम अम्मी से ऐसी बात मत करना। तुम्हें तो पता है इतना सब कुछ होने के बावजूद उनको अभी भी अब्बा की परवाह है। एक तो ये बात मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों है। जब अब्बा ने अम्मी की परवाह नहीं की तो फिर अम्मी को भी उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अच्छा छोड़ो ये बातें, मैं तो यहाँ तुम्हारा मूड ठीक करने आई थी, तुम फिर वही टेंशन वाली बातें लेके बैठ गई। मेरा मूड ठीक है, मेरे मूड को क्या होना है? और अगर ना भी ठीक हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है? जब बाकी सारी चीज़ें ख़राब है तो सही मूड रखकर मैंने क्या करना है? कम से कम जब तुम्हारा मूड ठीक होता है ना तो अम्मी की परेशानी कुछ कम हो जाती है। तुम्हें पता है कशफ तुमसे कितना प्यार करती है। तो नहीं करना चाहिए था उन्होंने। खामोखा में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी मेरे लिए। जिंदगी तो उनकी मेरी और शनीला की वजह से बर्बाद हुई, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। अगर तुम दोनों धब्बा हो तो उतना ही धब्बा मैं हूँ, और अगर तुम दोनों बोझ हो तो उतना ही बड़ा बोझ मैं हूँ। चलें? I think we should go now. आगे मेरा तो अभी मिल्कशेक शुरू भी नहीं हुआ, तुम्हें कोई काम है घर जाके? भाई काम नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बंदा घर ही ना जाए। मैंने ये तो नहीं कहा था, ऐसी एक बात कर रही थी। अच्छा, वो तुमने मम्मी को बता दिया था कि मेरे साथ हो? एक तो तुम भी ना फरहान, ऐसी बातें करके मेरा मूड खराब कर दिया करो। भाई तुम्हारे घर में ऐसे होता होगा कि हर जगह जाने से पहले इजाजत देनी है। हमारे पेरेंट्स बहुत लिबरल है, बहुत आज़ादी है हमें। आज़ादी तो मुझे भी बहुत मिली, लेकिन सारा मैं घर से निकलने से पहले बताता ज़रूर हूँ। मतलब आई प्रेफर टू
इसीलिए तुमसे कह रहा था, और क्या। चलो, ये आज़ादी मैं तुम्हें दूंगी शादी के बाद। कोई सवाल नहीं पूछूंगी और तुम्हारे बारे में बिल्कुल फिक्रमंद नहीं होंगी। ओके? नो थैंक यू। मेरे ख्याल से मुझे यही लाइफस्टाइल सूट करता है, और मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा अगर तुम मेरे लिए फिक्रमंद रही तो। फरहान, मैं दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार करने वाली बीवी नहीं बन सकती। क्यों? कुछ बुराई है उसमें? देखो, हमने अपनी पूरी जिंदगी अपने घर में यही देखा है कि मम्मी ने कभी कहीं जाने से पहले डैड से इजाजत नहीं मांगी, और ना पापा ने उनसे सवाल कर करके उनकी जान अज़ाब की है। And you think this is right? Isn't it? Waiter, परमिशन आप क्यों चाहिए? please मेरे को bill थोड़ी है। नहीं, वैसे इन्फॉर्म करना और परमिशन इन्फॉर्म अलग बात है, वो दो परमिशन चीजों में- इजाजत बोल रहा है, परमिशन ना। हाँ, इजाजत की बात तो है। इन्फॉर्म करना, परमिशन लेना, दो अलग अलग चीज है। हाय हाय कश्यप, क्या करती हो बेटा? अभी तक सो रही हो? उठ जाओ, देर हो रही है तुम्हें। उठ जाओ ना बेटा, मेरे साथ ही चलो। हाँ, बस स्टॉप तक हम साथ जाएंगे, मैं आगे स्कूल चली जाऊंगी, तुम यूनिवर्सिटी बस पकड़ लेना। तुम पकड़ लो मम्मी। उठ जाओ ना बेटा, देर हो रही है। उठ जा, शाबाश। उठ गई हो? हाँ, देखो मेरी तरफ, आंखें खोलो। हाँ, मैं नाश्ता लगाती हूँ, तुम तैयार होके जल्दी से आ जाओ, देर हो रही है। दोबारा मत सोना। पहले चिंची, फिर वैन, फिर दो बसें पकड़ के यूनिवर्सिटी पहुंचूंगी। यानी मेरी किस्मत में धक्के कब खत्म होंगे। लो, अब ये जूता भी नहीं मिलना। सिद्रा, तुम दोबारा मेरा जूता पहन के चले गई हो। कभी बिस्तर के दूसरे तरफ भी देख लिया करो। यही तो लाइफ है। शुक्र करो जूते पहनने के लिए पैर। सही बात है, देखने का नजरिया है। जल्दी करो बेटा। वो सब चीज नेगेटिव ही उसमें देखती है। ये देर हो गई है, कोई टाइम पे ही उठा देता, मजाले क्या किसी को एहसास भी हो। तीन ये दफा यार, तुमने मैंने उठाया, 2 दफा अम्मी ने। इसके बावजूद अगर तुम्हें देर हो रही है तो उसमें तुम्हारी गलती है। अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन पहले नाश्ता कर लो। अम्मी, नाश्ते के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, प्लीज आप जल्दी करें ना। खाली पेट जाओगी क्या? खाली जेब तो हम जिंदगी भी वैसे ही गुजार रहे हैं अम्मी। अच्छा, मायूसी तो मत यार। फैलाओ। अम्मी बस जल्दी करें प्लीज, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने को। चाय आके पी लो, खाना छोड़ने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी कुछ नहीं होना। लाओ मुझे कागज दो, मैं ये लेके जाती यही हूँ साथ। वर्ड्स अम्मी मेरा कुछ और खा यही लो, वर्ड्स please। बोलते रहोगे, ओहो, ऐसी कहाँ से एटीट्यूड कुछ रखना, खाओगी? मतलब ये यही खाने चीजों को खाने से अट्रैक्ट नहीं तो खाली पेट घूमोगी सारे शहर में। चलो यही चीजें अट्रैक्ट होगी, नेगेटिविटी। ये तो रख लो बेटा अपने बैग में। शनीला बेटा दरवाजा बंद कर लो। जी अम्मी। गुड लक आपा। थैंक यू। वही बात है ना, वो कश्यप जल्दी ग्लास जल्दी आधा चलो भरा है बेटा, या नहीं आधा तो बस खाली है। निकल जाएगी। ये देखने मुझे का तो नजरिया। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही ना बेटा मुझे फोन कर देना, नहीं तो मैं परेशान होंगी। हैंड कर हैंड दूंगी। कैमरा देख रहा है बिना स्टेबलाइजेशन। मेरा तो दिल था कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तुम्हें यूनिवर्सिटी पहुंचाने, लेकिन क्या करूं, छुट्टियां ही नहीं मिली। अम्मी मैं बड़ी हो गई हूँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं तो माँ हूँ ना, माँ ऐसे ही होती हैं, परेशान हर वक्त हर बात पे। आय हाय, क्या हुआ? आय हाय, बेटा चप्पल टूट गई। कितने हफ्तों से मैं आपको कह रही हूँ कि आपका चप्पल टूटने वाला है, नया वाला ले ले, बल्कि 2 ले लें जोड़ी। मजा ले, आप मेरी बात को नहीं बेटा मानेंगे। महीने का आखिर है, अगले महीने ले लूंगी। आप इस तरह स्कूल जाएंगे टूटे हुए चप्पल के साथ? ये क्या फर्क पड़ता है बेटा, रिश्ते में मोचे मिल जाएगा। लाए, मैं दूसरा वाला घर से ले आती नहीं नहीं बेटा, देर हो रही है, बस निकल जाएगी। हूँ। अम्मी इस तरह नंगे पाँव काम पे जाएंगे, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेगा, यही ना
यही कि मैं नंगे पैर चल रही हूँ, हाथ में मेरे चप्पल है टूटी हुई, यही कहने दो। तो फिक्र नहीं करो, मैं रखवा लूंगी इसे, नहीं तो चौकीदार भेज दूंगी, ठीक है? अरे जल्दी करो। कभी कभी जिंदगी मुझे इतनी बुरी लगती है जिसकी कोई हद नहीं। सारी जिंदगी अम्मी ने यही तो किया है, टूटा जूता हाथ में लेकर जिंदगी गुजारी है। जिंदगी बुरी नहीं, इन्हीं चीजों से मोटिवेशन, कश्यप बस निकल जाएगी बेटा, जल्दी आओ। इन्हीं चीजों से तो कुछ मोटिवेशन करने की मोटिवेशन यहीं से मिलती है। यहीं से मोटिवेशन लेके टॉप करें। सही बात है। शायद करती भी होगी। यार अभी तो पहला ही एपिसोड है, तो पता चल जाएगा आगे। अभी तो सिर्फ इंट्रो था एक हमारे लिए, अभी तो पहचान कराई है सबकी। इसमें मुझे राजपाल यादव की एक बात आ गई, वो इंटरव्यू में आए थे लल्लन टॉप चैनल पे। इसमें उसने पूछा था सबसे खराब टाइम कौन सा था आपका, तो वो बोले एकदम चला, खराब टाइम तो कभी नहीं था बॉस, खराब टाइम आज तक ही नहीं आया। खराब टाइम तो वो है ना, हाथ पैर चल रहे हैं, बहुत बढ़िया टाइम है, अस्पताल में नहीं हूं, अपने पैरों से चल रहा हूं, सबसे बढ़िया टाइम है। और इतना कॉन्फिडेंस से, इतना जोश से बोले थे वो, चिल्ला के एकदम। तो इस चीज से सीखना चाहिए कि खराब टाइम कभी नहीं होता, देखने का नजरिया। बट उसने बचपन से ये चीजें देखी है, उसका माइंड थोड़ा ऐसा ही हो, माइंड ऐसा ही बन गया ना। उधर ऑपोजिट वो है फवाद खान, वो बिल्कुल ही पॉजिटिव, जरून बिल्कुल ही पॉजिटिव है वो अभी तक। वो बढ़िया बंदा है, इसमें बढ़िया लग रहा है कैरेक्टर, थोड़ा मस्त बोला आदमी, प्रैक्टिस कर रहा है गिटार की, ना लेना ना देना, तो फर्क किसी पड़ता से। है पैसों से। इसका कैरेक्टर नेगेटिव है, कश्यप का कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है, तो दिखाया माइंडसेट नेगेटिव है। हाँ, माइंडसेट जो है नेगेटिव है। हाँ, पर यार 3 बेटियों को पाल रही है माँ, तो एक्चुअल में ना उनको गुस्सा आता होगा ना देख के लड़कियों को, कि इतने खराब हालात में क्यों रखा ऊपर वाले ने। हाँ, वो चीजें देख के फिर बंदा हो जाता है। ये बढ़िया जाने वाला ड्रामा मुझे लग रहा है, और बहुत सारी सोच अगर ये धीरे धीरे पॉजिटिव होना स्टार्ट हो, इसको हाँ चीजें ठीक हो, अगर ऐसी स्टोरी है कुछ, तो एक्चुअल में फिर इसका नाम होना चाहिए था यकीन का सफर। सही बात है। मेरे हिसाब से टाइटल इसलिए दिया गया क्योंकि जिंदगी को एक्सप्लेन किया होगा इसमें, कि जिंदगी गुलजार ही है, देखने का नजरिया है। चलो आप लोग ये हो बताना, सकता है। अच्छा लगा तो नीचे थैंक्स बटन है, बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।